नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में सभी दीदी भैया को मेरा नमस्ते। आज के वीडियो में बताने वाले हैं जल जीवन मिशन के बारे में, यानी हर घर जल जीवन मिशन। यूपी में यह पानी की सप्लाई की जिम्मेदारी निभा रही हैं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, और ये बनी पंप ऑपरेटर, यानी जो चहर दीवारी में रहने वाली महिलाएं हैं, वहीं तक सीमित रहने वाली महिलाएं हैं, वो ग्रामीण महिलाएं अब गांव में पानी की सप्लाई करेंगी। गांव में पानी की सप्लाई करते हुए सारा मोर्चा संभालेंगी, और यह नामनी गंगे के रूप में ग्रामीण जल क्षेत्र में यह जलपूर्ति का विभाग का कार्य करेंगी। और ग्रामीण महिलाएं जो हैं वह महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगी, और वह जिम्मेदारी सौंपी गई है किसके द्वारा, चलिए हम आपको ये भी बता दे रहे हैं। तो जल जीवन मिशन की योजना के तहत इन महिलाओं को पंप ऑपरेटर के रूप में तैनात कर दिया गया हर ग्राम पंचायत में, यानी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और इन्हें यह जिम्मेदारी किसके माध्यम से मिली है? यह राज्य सरकार के माध्यम से मिली है। यह लखनऊ का ब्यौरा हम आपको बता दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं अब घर से निकलकर गांव में पानी की सप्लाई कर रही हैं, यह जिम्मेदारी संभाल रही हैं। जल जीवन मिशन का हर घर जल जीवन योजनाओं से जुड़ रही हैं, उन्हें पानी सप्लाई करने में सक्षम हो रही हैं, और चहर दीवारी में रहने वाली महिलाएं वही आज आत्मनिर्भर बन गई हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जिम्मेदारी निभा रही हैं। यह राज्य सरकार के माध्यम से जो जिम्मेदारी दी गई है इन महिलाओं को, वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अब पंप हाउस के रूप में बन गई हैं, यानी सुबह शाम घर का काम करती हैं, उसके बाद यह ड्यूटी भी ज्वाइन करती हैं। तो हाँ, यह ड्यूटी कैसे ज्वाइन करती हैं, ये सारा काम कैसे कर लेती हैं, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जल जीवन मिशन के तहत यह नामनी गंगे जल जीवन ग्रामीण जलपूर्ति के लिए यह विभाग प्रदेश में राज्य सरकार ने सैकड़ों महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, यानी प्रशिक्षण देने का आदेश दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में यह पंप ऑपरेटर के रूप में प्रशिक्षित होंगी, और यह पंप ऑपरेटर के रूप में तैनात भी होंगी। इनमें से कई महिलाएं पंप ऑपरेटर के रूप में तैनात भी हो गई हैं। कई जिलों में यह शुरू जारी हो चुका है, पानी का सप्लाई हो रहा है, और यहाँ भी तैनाती हो गए हैं। सारा मोर्चा संभाल रही हैं ये महिलाएं। राज्य के कुल 1,16,000 से अधिक ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को यानी पंप ऑपरेटर बनाया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो हाँ, और महिलाओं को दिया भी जा चुका है और तैनाती भी किया जा चुका है। राज्य सरकार की तरफ से यह आदेश जारी हो चुका है कि महिलाओं की जल्द से जल्द सब जगहों पे भागीदारी किया जाए, उन्हें मजबूत बनाया जाए। साथ ही दूर न जाने की वजह से वह कार्य नहीं कर पाती थी, लेकिन अब महिलाएं तत्पर हो गई हैं, क्योंकि सरकार के माध्यम से एक नई अपडेट निकल कर आ गई है। यह उसी ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन योजना लागू किया गया है जिस ग्राम पंचायत में वह निवासी होती हैं। तो हाँ, उन महिलाओं को इसलिए कोई दिक्कत ना होने के कारण वह इसमें अप्लाई कर रही हैं, और पंप ऑपरेटर के रूप में प्रशिक्षण भी ले रही हैं, और तैनाती भी हो रही हैं। इसके साथ ही गाँव में की जाने वाली जो महिलाएं पंप ऑपरेटर के रूप में प्रशिक्षण लेना निश्चित कर रही हैं, उनके साथ वह पंप ऑपरेटर का कार्य भी कर रही हैं। साथ में वह पानी की सप्लाई कर रही हैं, अच्छे से देख रेख कर रही हैं, और वह देख रेख करते हुए उन्हें अच्छी तरह से सारी जानकारियाँ भी दे रही हैं, जैसे वोल्टेज मीटर की, एम्पीयर मीटर की, लाइट फिल्टर का या मोटर पंप का रख रखाव भी करने में उचित ध्यान दे रही हैं। ये महिलाएं यूपी के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में 2 महिलाओं की तैनाती होती है। तो इन 2 महिलाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और तैनाती भी किया जा रहा है। प्रशिक्षण खत्म होने के बाद इन्हें निःशुल्क ऑपरेटर टूल किट भी दिया जाता है, यानी विभाग की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से प्रशिक्षण विभाग की तरफ से इनके दौरान जब वो प्रशिक्षण खत्म कर लेती हैं, उनके बाद उन्हें एक विशेष पंप ऑपरेटर टूल किट निःशुल्क में दी जाती है, जिसमें वह 300 mm का पाइप होता है और 130 mm का वायर कटर, 200 mm का फिलर, 100 mm का, और स्क्रू ड्राइवर, ट्रू इन वॉच बिच सेट और टेस्टर दिया जाता है। तो हाँ, ये सारा सामग्री देते हुए वह कार्य में तैनाती होती हैं और कार्यभार देखती हैं। तो यह कई महिलाओं से जानकारी भी मिला है कि वो महिलाएं बताई हैं कि पंप ऑपरेटर का काम करके हम अच्छी खासी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको कुछ महिलाओं से मिलवा दे रहे हैं। तो अयोध्या में निवासी नीलम ने बताया कि साल भर में ये जल जीवन मिशन के तहत पंप ऑपरेटर का प्रशिक्षण लिया और उसके तहत रहकर कार्य भी किया, रोजगार भी किया, और साथ में वह सारा कार्य देखते हुए स्वच्छ जल का
पहुंचाने में सहायता भी किया, बल्कि वह सारे जिम्मेदारियां देखते हुए तमाम महिलाओं को रोजगार से भी जोड़ा। तो हाँ, ये रोजगार बहुत ही अच्छा है। इसमें वो ग्राम पंचायत में, अपने ही ग्राम पंचायत में रहकर वहीं पे कार्य कर सकती हैं। इससे उनको आने जाने में भी दिक्कत नहीं होगी, घर की भी समस्या खत्म कर देंगी। और अयोध्या निवासी उर्मिला ने भी बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल जीवन योजना ग्रामीण परिवार के जो घर हैं पेयजल की धारा पहुंचाने के लिए महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। और पानी की जुड़ी हुई बारिशों में या समस्याओं में यह जल जीवन मिशन के आते ही इसका अंत हो गया। जल जीवन मिशन से खुशहाली छा गई। इस योजना से महिलाएं की जीवन स्तर सकारात्मक प्रभाव कट गया और इसके साथ ही पंप ऑपरेटर का कार्य भी उन्हें मिल गया, साथ ही उन्हें रोजगार मिल गया और कुछ आय भी अर्जित कर पा रही हैं, अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर पा रही हैं, जिसके साथ ही वह आर्थिक तौर में वह सशक्त भी हो गई हैं, आगे भी बढ़ गई हैं। तो हाँ, यह सरकार के माध्यम से यानी योगी सरकार के माध्यम से यह गांव में तैनात महिलाओं को पंप ऑपरेटर के रूप में बनाकर यह यूपी में नारी सशक्तिकरण का अनुमान भी दे दिया। और उदाहरण के रूप में जल जीवन मिशन के रूप में यह जोड़कर हर ग्राम पंचायत की महिलाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को रोजगार देकर उनको पे खड़ा होने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। और साथ ही महिलाओं को ऑपरेटर बनाकर यह महिलाओं को प्रेरणा स्रोत बना दिया है। तो हाँ, पंप ऑपरेटर का आवेदन अगर आप करना चाहते हो तो यह आवेदन कहाँ से होगा, इसकी जानकारी भी हम आपको दे दे रहे हैं। तो आपको यह आवेदन अपने ब्लॉक के माध्यम से भी कर सकते हैं और वहाँ से ना हो रहा हो तो आप अपने स्वयं सहायता समूह यानी गांव में जो स्वयं सहायता समूह बने होते हैं वहां से फार्म प्राप्त करके उन्हें सही तरीके से भर के, कुछ दस्तावेज भी लगते हैं, इस दस्तावेज को लगाते हुए उन फार्म को सबमिट करके सही भर के वह फार्म ले जाकर ब्लॉक पर जमा कर दें। अगर ब्लॉक पर नहीं जाने में सक्षम हो रहे हैं तो आप अपने ग्राम प्रधान के पास संपर्क करके यह फार्म प्राप्त करके वहां से भर के आप जमा कर सकते हैं, या अपने गांव में बने स्वयं सहायता समूह से आप जानकारी लेकर फार्म लेकर भरकर आप स्वयं सहायता समूह के पास भी जमा कर सकते हैं। तो ऐसे में आप फार्म भर सकते हैं और अपने ही ग्राम पंचायत में रहकर इन योजनाओं से जुड़कर नौकरी या रोजगार कर सकते हैं और अच्छा खासा वेतन भी कमा सकते हैं। तो इसमें वेतन कितना मिल रहा है हम ये भी बता दे रहे हैं। तो जल जीवन मिशन के तहत ये पंप ऑपरेटर को 6,800 रुपये प्रति महीना वेतन भी दिया जा रहा है, यानी कि वो यह कार्य करते हुए अपना अच्छा खासा वेतन भी कमा सकती हैं और परिवार का अच्छे से भरण पोषण भी कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में यही जानकारी थी। जल्द आवेदन करें।